दर्शकों, वैसे तो कोर्ट रूम्स में आए दिन कोई नया इंसिडेंट, क्लैश या ड्रामा देखने को मिल जाता है। फिर चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई पर एक लॉयर द्वारा शू फेंकने का अटेम्प्ट हो, या फिर झारखंड हाई कोर्ट में लॉयर का जज को कह देना दैट डोंट क्रॉस योर लिमिट, द कंट्री इज बर्निंग बिकॉज ऑफ द जुडिशरी। ऐसे एक्ट्स और रिमार्क्स हमेशा के लिए जुडिशरी के इतिहास में छप जाते हैं। लेकिन इसी एडिशन में एक और हीटेड कोर्टरूम सीन शायद ही किसी ने रीसेंट मंथ्स में देखा होगा, जब एक साइड देश के टॉप सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी थे, जो अपने शार्प लीगल माइंड और कोर्टरूम फ्लेयर के लिए मशहूर है, और दूसरी साइड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनेंगे। दर्शकों, ये नजारा काफी दिलचस्प था और हीटेड भी। थर्सडे को जब तेलंगाना गवर्नमेंट की पिटीशन पर हियरिंग स्टार्ट हुई, तब कोर्टरूम में एक पैलेबल टेंशन था, और कुछ ही मिनट्स में वो टेंशन एक वर्बल क्लैश में बदल गया, जिसने सबका अटेंशन खींच लिया। केस था तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट के उस ऑर्डर का, जिसमें लोकल बॉडी इलेक्शन में ओबीसीज के लिए 42% रिजर्वेशन डिसाइड किया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर पर स्टे लगाई थी, ये कहकर के टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी इस स्टे को चैलेंज करने के लिए, और स्टेट की तरफ से अपेयर हुए थे कंट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट लॉयर्स में से एक डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। ऐसे तो व्यूअर्स, आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा सोने यानी मंडल कमीशन केस में एक 50% सीलिंग फिक्स की थी, मतलब टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। कोर्ट ने भी कहा था कि इक्वालिटी का एसेंस ही खत्म हो जाएगा अगर रिजर्वेशन अनलिमिटेड कर दिया गया। लेकिन तब से लेकर आज तक ये 50% सीलिंग एक ऐसी लीगल और पॉलिटिकल डिबेट बन गई है, जिसमें हर तरफ सवाल उठते हैं कि क्या सच में जस्टिस को नंबर्स में बांधना चाहिए। अब इसी इशू की इमेज तेलंगाना के केस में भी देखने को मिली, जहाँ इलेक्शन 17 महीने तक डिले होते गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के विकास कृष्णा राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस के बाद से, जो एक ट्रिपल टेस्ट रूल लागू होता है जब भी ओबीसी रिजर्वेशंस दिया जाता है, लोकल बॉडीज में फॉलो नहीं किया। हालांकि मैटर लीगल और प्रोसीजर लैप्सेस का था, लेकिन बात बिगड़ गई जब मामले की सुनवाई के बीच एक वर्बल आर्ग्यूमेंट सुनने को मिले। जैसे ही हियरिंग शुरू हुई, अभिषेक मनु सिंघवी ने काम बट एसर्टिव टोन में कहा, माय लॉर्ड्स, दिस इज अ पॉलिसी डिसीजन of a state that wants to inform, educate and empower itself. When OBC population is more than 70%, can the state ignore their social representation? बेंच पर बैठे जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस संदीप मेहता ने कंपोज टोन में पूछा, बट डॉक्टर सिंघवी, योर केस इज नॉट अबाउट रिजर्वेशन इटसेल्फ. रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट. यू आर मेयरली इंक्रीजिंग द परसेंटेज, राइट? सिंपल शब्दों में बेंच ने पूछा था कि मामला ये नहीं है कि रिजर्वेशन है या नहीं, रिजर्वेशन तो पहले से मिला हुआ है, लेकिन मांग सिर्फ परसेंटेज बढ़ाने की जा रही है। इस सवाल पर अभिषेक मनु सिंघवी का एक्सप्रेशन थोड़ा फर्म हुआ और उनकी वॉइस स्लाइटली रेज हुई। He said, "It is a misconception that the Supreme Court has ever fixed a 50% limit on reservation. Even in Indira Sone, there was no mention of an absolute cap. My lords, under extraordinary circumstances, that limit can be flexible." ये जवाब सुनते ही बेंच ने पूछा, "Then why was this government order not issued before the election notification?" यानी अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करना था तो इलेक्शन नोटिफिकेशन के पहले करना चाहिए था। इस पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत जवाब दिया, "Because the governor stopped it." फिर जो हुआ, उसने कोर्टरूम का माहौल एकदम बदल दिया। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, "डॉक्टर सिंघवी, That was not an act, it was a bill." लेकिन एडवोकेट सिंघवी ने सीधा रिस्पॉन्ड किया, "No my lords, it was an act." बेंच ने कामली कहा कि हमारा रिकॉर्ड कहता है कि वो बिल था, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने एम्पैथेटिकली रिपीट किया, "My lords, it was not a bill, it was an act." कोर्टरूम में साइलेंस छा गया। कुछ ही सेकंड में स्टिलनेस के बाद बेंच ने स्माइल करते हुए कहा, "We can agree to disagree on that." बट अभिषेक मनु सिंघवी didn't stop. उन्होंने कहा, "This is not a matter of cinematics. It is about the soul of the constitution, of representation and dignity." तभी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, जो पिटिशनर की तरफ से अपेयर हुए थे, उठकर बोले, "My lords, for a moment, let's forget procedure. Even if we accept everything Dr. Singhvi says, the government order increases OBC reservation to 42%. That takes the total reservation beyond 60%. The Constitution bench has clearly said 50% is the ceiling. Beyond that, there is no room. इंदिरा सोने has settled this." बेंच ने भी अपना सर हिलाते हुए सहमति दिखाई और बोला, हाईकोर्ट ने भी सेम रीजनिंग अडॉप्ट की है। हालांकि इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तुरंत इंटरवीन किया और कहा, "My lords, the challenge is not to the law but to the action. The real question is, should the 50% limit be treated as absolute? Imagine, my lords, if you believe reservation has a 50% full limit, then what should a state do where OBC population is more than 70%?
शुड द स्टेट नॉट मेक पॉलिसी अकॉर्डिंग टू इट्स सोशल रियलिटी। अब कोर्टरूम के लिए ये सोचने वाला मोमेंट था, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी का सवाल कि क्या 50% की लिमिट को एब्सोल्यूट कैप मिलना चाहिए और ऐसे स्टेट्स में क्या करना चाहिए जहां ओबीसी 70% से ज्यादा है, अपने आप में एक ग्लेरिंग इशू है। ऐसे में क्या स्टेट्स अपनी सोशल रियलिटी के हिसाब से पॉलिसीज बनाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट की इंदिरा सोनी जजमेंट को फॉलो करें। उनकी वॉइस कोर्टरूम में इको कर रही थी। बेंच कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट रही। एटमॉस्फेयर टेक विद टेंशन हो गया और सब सोच में पड़ गए कि क्या बेंच सिंघवी के पैशनेट रीजनिंग के सामने यील्ड करेगी। लेकिन जस्टिस विक्रम नाथ ने काम टोन में कहा, योर इलेक्शंस कैन प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, पिटीशन डिसमिस्ड। बस एक वर्ड, डिसमिस्ड, और कोर्ट में साइलेंस छा गया। सबकी नजर अभिषेक मनु सिंघवी पर गई और वो स्माइल कर रहे थे, लेकिन उस स्माइल में दुख था। बाहर निकलते ही लीगल कॉरिडोर्स में बस शुरू हो गया। कुछ जूनियर लॉयर्स विस्पर करते हुए सुनाई दिए कि सर ने तो जस्टिस से सीधा टकराव ले लिया। पर ये क्लैश सिर्फ ईगो या सिनेमैटिक्स का नहीं था, ये क्लैश था दो फिलॉसफीज का। एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी का प्रैक्टिकल विजन जो मानते हैं कि लॉ मस्ट इवॉल्व विद सोसाइटी, तो दूसरी तरफ बेंच की रिजिड कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी जो मानती है कि प्रेसिडेंट इज द स्पाइन ऑफ जुडिशियल डिसिप्लिन। 1992 के हिस्टोरिक इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था टोटल रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं हो सकता अनलेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट। पर तब से लेकर आज तक मल्टीपल स्टेट्स ने इस लिमिट को चैलेंज किया है, चाहे महाराष्ट्र का मराठा कोटा हो या तेलंगाना का बैकवर्ड क्लास कोटा। क्वेश्चन वही है, क्या सोशल रियलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन से बड़ी है? एडवोकेट सिंघवी का इंटायर आर्गुमेंट इसी कॉन्ट्रडिक्शन से निकला था। उन्होंने कहा रिजर्वेशन इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज द मेजर ऑफ सोशल जस्टिस। इफ बैकवर्ड क्लासेस फ्रॉम 70% ऑफ अ स्टेट्स पॉपुलेशन इज अ 50% लिमिट फेयर? जस्टिस विक्रम नाथ ने बेंच में रिस्पॉन्ड किया दैट वी कैन नॉट टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच व्हिच हैज फिक्स्ड दिस लिमिट। कोर्ट के अंदर सिंघवी की फेयरी आर्गुमेंट्स गूंज रहे थे, तो बाहर पॉलिटिकल सर्कल्स में तेलंगाना की कांग्रेस गवर्नमेंट के इम्पैक्ट पर डिस्कशन हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सरकार कास्ट इक्वेशंस पर अपनी ग्रिप मजबूत करने की कोशिश कर रही है और 42% ओबीसी कोटा उनका बिगेस्ट पॉलिटिकल कार्ड था। सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट उनके नैरेटिव के लिए एक मेजर सेटबैक था। बेंच ने फॉर्मली कहा, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अस टू टेक अ व्यू डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अबाउट द 50% सीलिंग। एडवोकेट सिंघवी के फेस पर एक फ्लीटिंग डिससैटिस्फैक्शन था, शायद इसीलिए क्योंकि उन्हें पता था कि ये बैटल यहाँ खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की पिटीशन डिसमिस कर दी, पर सिंघवी ने जो डिबेट इग्नाइट की उसने जुडिशरी और सोशल जस्टिस के बीच के फॉल्ट लाइन को एक्सपोज कर दिया। लॉयर्स की लैंग्वेज में इसे कहते हैं लॉस इन कोर्ट बट विक्ट्री इन डिस्कोर्स, क्योंकि जब जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा डिसमिस तो लगा मैटर क्लोज हो गया। पर सिंघवी की लास्ट लाइन, कल्पना कीजिए माय लॉर्ड्स, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के कॉरिडोर्स में इको कर रही है। क्या 50% सीलिंग अब भी रॉक सॉलिड है या सोसाइटी के चेंजिंग रियलिटी एक दिन इस बाउंड्री को तोड़ देगा? शायद इसका आंसर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के उस कोर्टरूम ने विटनेस किया एक फायरी लॉयर और एक फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच का इंटेंस क्लैश, जिसमें रिजर्वेशन का इशू एक बार फिर से पॉलिटिक्स, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के क्रॉसरोड पर आ खड़ा हुआ है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए।